हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। आज हम बात करेंगे कि आप घर बैठे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हो। जाति प्रमाण पत्र एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जाति प्रमाण पत्र साबित करता है कि आप किस विशेष जाति से बिलोंग करते हो, जैसे अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी। आप किस जाति से संबंध रखते हो, एक कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण करता है। जाति प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, स्कॉलरशिप और कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। जाति प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बना सकते हो। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जातीय प्रमाण पत्र बनाना है। अब उसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहां टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली लिंक आएगी, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अभी थोड़ा समय लेगा, फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इस पोर्टल पर क्या क्या अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पहला है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, खेतौनी, कॉपी ऑफ कुटुंब रजिस्टर। ये सभी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब जाति प्रमाण पत्र बाकी सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये साथी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी चूज कर लेना है। आपको अपने हिसाब से अपना कोई भी लॉगिन आईडी यहाँ पे चूज करना है। आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे उपलब्धता की जांच करे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। आप यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम यानी कि आवेदक का नाम डाल लेना है। यहाँ पे जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। आपका जो भी जेंडर है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पता डाल लेना है। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ डिटेल में आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है। फिर यहाँ आपको जिला चूज करना है। आपका जो भी जिला है आप यहाँ चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना है। आपको जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाई देगा एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर वापस चले आएंगे। अब आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी डाल लेना है। आपने जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट किया था आपको वही लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड या फिर ओटीपी डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लेना है। एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा टाइप करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा समय देगा, फिर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हो। आपके सामने ही साथी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सरकार आपको यहाँ पे कई सारी सुविधा प्रदान कर रही है। आप यहाँ आवेदन पत्र में देख सकते हो जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, नवीन आवेदन करें, हैसियत प्रमाण पत्र, आवेदन संशोधित करें। अब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले जाति प्रमाण पत्र हिंदी या फिर इंग्लिश वाले पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है। आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। अब आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल लेना है। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड आपको दिखाई देगा आपको सेम यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ इस वाला बॉक्स पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। ये ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा। आपको वही ओटीपी यहाँ पे डालना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला है सेवा का प्रकार। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्रामीण और नगरीय। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तब आपको यहाँ पे ग्रामीण चूज करना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तब आपको नगरीय चूज करना है। उसके बाद यहाँ है प्रार्थी का नाम हिंदी में। यहाँ पे आपका आवेदक का नाम हिंदी में दिखाई देगा। ये डिफॉल्ट आ जाएगा आपके आधार कार्ड के हिसाब से। फिर यहाँ पे सेम प्रार्थी का नाम यहाँ इंग्लिश में आ जाएगा। तो जिसका भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उनका नाम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ है पिता, पति, संरक्षक का नाम। आपको यहाँ अपने पिता, पति या फिर संरक्षक का नाम डाल लेना है। आप इनमें से किसी का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ है माता का नाम। आपको यहाँ पे माता का नाम डाल लेना है। आपकी माता का जो भी नाम है आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ है वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल लेना है। आपका जो भी वर्तमान पता है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ आपको मकान नंबर डाल लेना है। आपके मकान का जो भी नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे जनपद डिफॉल्ट आ जाएगा। ये भी आपके आधार कार्ड से कैप्चर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील चूज करना है। आप यहाँ क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी तहसील है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम चूज करना है। यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना है और आपके गांव का जो भी नाम है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है।
आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ है स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तब आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तब आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तब आपको यहाँ पे अपना स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस भी डाल लेना है। उसके बाद यहाँ है प्रमाण पत्र का प्रारूप। यहाँ पे हिंदी डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि आप कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में बनवाना चाहते हो तो यहाँ हिंदी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी श्रेणी चूज कर लेनी है। यानी कि आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना कैटेगरी चूज करना है। आपको जो भी कैटेगरी यानी कि श्रेणी है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाति, यहाँ लिस्ट में से आपको जो भी जाति है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट किस लिए बनवाना चाहते हो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिख लेना है। यानी कि आप जिस भी रीजन के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो आपको रीजन यहाँ पे शॉर्ट में टाइप कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे चले आना है। यहाँ पे लिखा है क्या इससे पूर्व स्वयं पुंज परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। अगर आपका या फिर आपके घर में किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तब आपको यहाँ पे हाँ चूज करना है। अगर किसी का पहले से नहीं बना हुआ है तब आपको यहाँ पे नहीं चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली आईडी, आपको यहाँ फैमिली आईडी डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले अपना फैमिली आईडी बनाया है तब आपको यहाँ पे फैमिली आईडी यहाँ डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगर आपकी फैमिली में किसका भी कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बना होगा तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आवेदक द्वारा ये घोषणा की जाती है कि वह वर्तमान में उक्त परिवार का सदस्य है एवं परिवार के किसी भी सदस्य को निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष विवादग्रस्त नहीं है तथा आवेदक द्वारा पोर्टल पर भरी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। आवेदक द्वारा भरी गई किसी भी सूचना को गलत पाए जाने की दशा में उसे निर्गत किए गए प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के साथ ही उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। तो जो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो तो डिक्लेरेशन को आपको यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे है संलग्न शीर्षक अटैचमेंट टाइटल। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ सबसे पहला है फोटो। आपको यहाँ पे अपना एक फोटो अपलोड करना है। आपको यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जहाँ फोटो रहेगा आपको इसे चूज कर लेना है। फिर ओपन पे क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब अगला आपको यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र इस तरीके से दिखाई देता है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, फिर प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जानकारी भर लेनी है, फिर साइन करके फोटो खींच के यहाँ अपलोड कर देना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सेम ये भी डॉक्यूमेंट चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। फाइल में जहां भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा आपको चूज कर लेना है, फिर यहाँ ओपन पे क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ अन्य पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम डाल लेना है। आपको यहाँ टाइप करना है आधार कार्ड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आधार कार्ड टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है। फिर जहां भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वहां पे क्लिक करके इसे ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना है। अभी तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ दर्ज करे पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप किया है आपको सभी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके सब चेक कर लेना है। अगर आपके द्वारा भरी गई जानकारी सब सही है तब आपको एकदम नीचे चले आना है। आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और अपने पास रख सकते हो। अब आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ 15 रुपए देना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप यहाँ किसी भी मोड से यहाँ पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड या फिर डेबिट कार्ड, आप किसी के भी जरिए यहाँ पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे क्योंकि सबसे आसान प्रोसीजर है। तो क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ यूपीआई क्यूआर पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड दिखाई देगा, आपको इसे स्कैनर से स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 8 से लेकर 10 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।